हेलो एवरीवन, मैं आभा शुक्ला। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी ड्राइंग को इम्प्रूवमेंट करें, कैसे हम अपनी ड्राइंग की स्किल को और बेहतर करें। तो उससे पहले समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि ड्राइंग क्यों इम्पोर्टेंट रखती है। हम अधिकतर पेंटिंग को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, उसको उसके आर्ट पीस को, कुछ भी किसी आर्ट पीस को देखकर हमें अट्रैक्टिव लगता है वो, तो हम सोचते हैं कि कलरिंग का काम है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो किसी भी आर्ट पीस जो हमें अट्रैक्टिव करता है उसके पीछे है मेन ड्राइंग। मैंने जितना समझा है उस हिसाब से 70% कोई भी अट्रैक्टिव जब आर्ट वर्क बनता है, कोई भी पेंटिंग जब बनती है तो उसका 70% रहता है उसका ड्राइंग, और उसके बाद में वो कलरिंग का 30% अपन मान सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी। मान लीजिए अपने सामने एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है, हमने उस फ्लावर पॉट को बनाया, उस फ्लावर पॉट को हमने बनाया और फिर बहुत अच्छे से कलर कर दिया। लेकिन अगर उस फ्लावर पॉट का शेप सही तरीके से अगर नहीं आता है और कलरिंग भले ही कितनी बेहतर तरीके से दे दी गई है, क्या लगता है आपको, क्या वो खूबसूरत लगेगा? इतना अट्रैक्टिव नहीं लग पाएगा वो। एक एग्जाम्पल और मैं आपको देना चाहूँगी। मान लीजिए कि एक व्यक्ति का दो आर्टिस्ट पोर्ट्रेट बना रहे हैं, है ना। दोनों अपना अपने हिसाब से बना रहे हैं। एक ने ड्राइंग में ज़्यादा समय दिया, फिर उसने कलरिंग करी डिटेल में, और दूसरे ने अपना जितना भी ड्राइंग करना था उसने ड्राइंग किया और फिर बहुत अच्छे से डिटेलिंग दी कलर में। अब जब दोनों आर्ट पीस, दोनों पोर्ट्रेट जब बन के आते हैं तो एक तरफ एक जिसने ड्राइंग में ज़्यादा समय दिया उनका मैच करता है उस पर्सन से जिसका की बना था पोर्ट्रेट, और कलरिंग भी बेहतर है, बहुत बढ़िया है। और दूसरे का कलरिंग बहुत बेहतर है, लेकिन क्योंकि ड्राइंग में ज़्यादा समय नहीं दिया तो वो मैच नहीं कर पा रहा उस पर्सन से। तो अब दोनों में कौन सी बेहतर लगेगी? ऑब्वियसली वो जिसमें कि ड्राइंग को महत्व दिया, क्योंकि पोर्ट्रेट अगर हम बना रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति का हम फेस बना रहे हैं, देख के लाइव पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है कि कितना ज़्यादा उसमें उस व्यक्ति का छवि आए। फील आना उस समय वो नहीं है। फील आना तो जब हमारा शुरू का पार्ट हम कर रहे हैं, पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तो शुरू में ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि फील थोड़ा सा आ जाए। लेकिन अगर एक एज अ आर्टिस्ट हम किसी के पोर्ट्रेट को बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पूरा सेम टू सेम आना चाहिए। तो ड्राइंग ये बहुत एक अच्छा उदाहरण है समझने के लिए कि ड्राइंग कितना इम्पोर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे अपनी ड्राइंग की स्किल को इम्प्रूव करें। तो देखिए, ड्राइंग की स्किल को आप अगर करना चाहते हैं इम्प्रूव, तो दो चीज़ों पर प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो है हमारे हाथों में कमांड होनी चाहिए। हम कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं, हम कोई भी शेप बनाते हैं, तो हमारे हाथों में वो फ्लोइंग होना चाहिए सहजता से कि बन जाए। हम स्क्वायर बना रहे हों, हम सर्कल बना रहे हों, तो वो इजीली बन जाना चाहिए। तो वो हाथों में कमांड, पहला पॉइंट है कि हाथों में कमांड होनी चाहिए हमें, कि हम जो ड्राइंग बना रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, वो इजीली हमारे बन जानी चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस। और दूसरी चीज़ है आइज ट्रेनिंग। ये वर्ड आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये बहुत कमाल की चीज़ है। मुझे भी जब पता चली कि इस प्रकार की एक्सरसाइज भी होती है जिससे कि हम अपनी आई को ट्रेन कर सकते हैं, तो रियली ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आइज को ट्रेन करने की क्यों ज़रूरत है? देखिए, एक नॉर्मल आइज में, यानी एक नॉर्मल पर्सन की आइज में और एक आर्टिस्ट की आइज में बहुत अंतर होता है। जब हम अपने घर के किसी सामान को देखते हैं तो हम बस उस सामान को देखते हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट उसमें शेप देखता है, उसमें फॉर्म देखता है। आर्टिस्ट की नज़र ही अलग रहती है देखने। जब कोई नॉर्मल व्यक्ति से पूछा जाए किसी के फेस का कलर, तो वो फेयर बोलेगा, डार्क बोलेगा, सांवला बोलेगा। लेकिन जब एक आर्टिस्ट किसी के फेस को बनाता है, जब उसका पोर्ट्रेट तैयार करता है, तो आप आर्टिस्ट का आर्टवर्क देखिएगा, पोर्ट्रेट देखिएगा, उसमें आपको येलो कलर भी दिखेंगे, रेड कलर भी दिखेंगे, ब्लू कलर भी दिखेंगे, ग्रीन कलर भी दिखेंगे, ग्रे कलर भी दिखेंगे। तो ये आइज ट्रेनिंग का कमाल है। ये आइज हम वो नॉर्मल आइज देख ही नहीं सकती जो चीज़ें आर्टिस्ट देख लेते हैं। तो वो आई
ट्रेन होना बहुत आवश्यक है। ये तो मैंने पेंटिंग के बारे में बताया। जो हम ड्राइंग करते हैं तो किसी चीज़ को हम बना रहे हैं, उसको थोड़ा सा बड़ा साइज में बना रहे हैं या सेम टू सेम भी बना रहे हैं, तो प्रपोर्शन क्लियर होना, सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें आइज का ही मेन पॉइंट रहता है। जब देखिए, जब हम पेंटिंग बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट बस हाथों से पेंटिंग बना लेते हैं। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आर्टिस्ट की, एक तो हाथ, दूसरी आंखें। जो देख के वो बना रहा है उसे वो पहले ऑब्जर्व करता है, फिर बाद में अपने हाथों से बनाता है। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी ड्राइंग की स्किल को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो पहला, हाथों में कमांड होनी चाहिए कि हम जो बनाना चाहते हैं वो इजीली बन जाए, और दूसरा, हमारी आइज ट्रेन होनी चाहिए ऑब्जर्व करने की। हम किस चीज़ को देख के बना रहे हैं, हम भले स्टिल लाइफ बना रहे हैं, हम भले फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे हैं, हम ग्रिड से कर रहे हैं, हम किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है, और वो एक ट्रेन आइज ही कर सकती है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हम अपनी हाथ को कैसे इतना कमांड कर सकते हैं, मतलब एक्सरसाइज के थ्रू के हम जो शेप बनाना चाहें वो इजीली बन जाए, है ना। तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज है जो हमें कंटिन्यू करनी चाहिए। प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, महत्वपूर्ण है। या आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को समझते नहीं हैं, इसी कारण फिर हम कहीं ना कहीं ठहर जाते हैं। हम उतना ग्रो नहीं कर पाते हैं जितना कि हम औरों को करते देखते हैं या फिर हम करना चाहते हैं। तो डेली प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस डेली प्रैक्टिस को ही किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल एंड ओवल। हम सबसे पहले हम अपनी शेप को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम स्क्वायर को लेते हैं, सबसे पहले इस तरीके से छोटा छोटा बनाएंगे। शुरू में अगर अच्छे से नहीं बनता तो हम 2-3 बार एक ही लाइन में 2-3 बार हाथ फेरेंगे। इस तरीके से हमको प्रैक्टिस करनी है स्क्वायर बनाने की। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन देखिए, भले ही कितना हमें बोर लगे, डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा, आगे जाके फ्लुएंसी तो लानी है हमें अपने हाथ में, इसलिए तो हमें ये प्रैक्टिस करनी है। तो उस प्रैक्टिस को हमें कंटिन्यू करना है। पहले स्क्वायर लेंगे, हम छोटा छोटा सा बना रहे हैं, फिर बाद में हम थोड़ा धीरे धीरे करके साइज़ बड़ा करते जाएंगे। और जब तक आपको ऐसा ना लगे कि हाँ अच्छे से बनाना नहीं आया, जब तक आप उसे 2-3 बार फेरते जाएं, और जब आपको लगे कि हाँ अच्छे से बनाना है, तब आप एक बार में भी अपनी लाइन को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम शेप को बड़ा करते जाएंगे और इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाएंगे। फिर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इससे हमें शेप तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो शेप हमें अच्छे से बनाने आने चाहिए, बड़े छोटे हर प्रकार से अच्छे से आने चाहिए। इस एक्सरसाइज का मैं जो एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ, इसका ये भी फ़ायदा है कि आपकी जो बनाते समय कभी लाइन टूट जाती है तो वो लाइन नहीं टूटेगी। तो इसलिए इस प्रकार की प्रैक्टिस करते रहें। अब मैं ट्रायंगल ले रही हूँ, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, तो अब मैं ट्रायंगल करके दिखा रही हूँ। मैं आपको करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझें कि हमें किस तरीके से करना है। ये शेप में इसलिए आपको छोटा से छोटा भी अच्छे से करके दिखा रही हूँ कि शुरू में हमें 2-3 बार हाथ फेरना हो। जब हमारा हाथ लगता है हमें कि हाँ बन रहा है ठीक ठाक, तब हम एक बार में भी उसको बना सकते हैं। अब धीरे धीरे करके हम शेप को थोड़ा बड़ा करते जाएंगे ताकि ये इसमें हम कंफर्टेबल बना सकें, है ना। तो इसी तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है, हर शेप की प्रैक्टिस करनी है। हम इस तरीके के बीच में जो स्पेस बच रहा है उसमें भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे शेप को बड़ा करते जाना है। इतने अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं शेप बना रही हूँ। बहुत अच्छे से क्लीन तो नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि वो थोड़ी लाइटिंग की भी प्रॉब्लम है। अब हम सर्कल बनाएंगे, और सर्कल में ये एक सर्कल हमने बनाया और उसमें कम से कम 20 से 30 बार हम उस पर हाथ फेरेंगे।
है ना। ये हमें प्रोसेस करनी है, इससे हमारा सर्कल बहुत अच्छे से बनने लगेगा। शुरू में मैंने जब प्रैक्टिस करी थी, जब मैंने ये चीज़ सीखी थी, तो मैंने शुरू में जब प्रैक्टिस करी थी तो मुझसे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनता था। तो अगर आपके साथ भी ये दिक्कत हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप किसी की हेल्प के, चूड़ी की हेल्प से एक शेप बना दें और उस पर हाथ फेरने की प्रैक्टिस करें। नहीं तो कोई टेंशन की वाली कोई बात ही नहीं है। शुरू में तो दिक्कत आएगी आएगी, ये हमारा प्रैक्टिस वर्क चल रहा है। तो हमें अपना इस समय हमें ये नहीं सोचना है ये प्रैक्टिस में कि ये बिल्कुल परफेक्ट बनी जाए। ये तो हमारी रूटीन बन रही है, मतलब धीरे धीरे हमारे हाथों को आदत हो जाएगी। ये इस प्रकार की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है और इसी को हम छोड़ देते हैं, इसको नहीं समझते हम। जब हमें अच्छे से ड्राइंग करना आ जाती है, हम ये हमें बोरियत लगती है, हम इससे बचना चाहते हैं, लेकिन हमें इसे करना है। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कि कैसे मैंने धीरे धीरे करके शेप को कैसे बड़ा किया है ना। अब हम ओवल बना रहे हैं इस तरीके से। शुरुआत छोटे से करेंगे और धीरे धीरे करते करते हम बड़े करते जाएंगे। अच्छा, सर्कल और ओवल में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक बार बनाकर उसमें कम से कम 20 से 30 बार हाथ जरूर फेरें। ये करिएगा आप और फिर उसके बाद में 1 हफ्ते ये पूरी प्रोसेस जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको बहुत बोरियत लग रही होगी देखने में, पर देखिए किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कोई भी फील्ड हो, म्यूज़िक की हो या डांसिंग की हो, हर व्यक्ति अपनी डेली प्रैक्टिस करता है। म्यूज़िक रियाज करता है, डांसर अपनी कोई भी छोटी छोटी स्टेपों की प्रैक्टिस करता रहता है। उसी प्रकार उसी तरीके से जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो भी प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरीके से हम शेप का कर देंगे और अब हम लाइन पे जाएंगे, है ना। तो हम सबसे पहले बनाएंगे हॉरिजेंटल लाइन। जितना भी पेज बड़ा है हमारे पास है ना, उसमें हमने सीधे लाइन खींच दी। देख सकते हैं आप, टेढ़ी खींचे, सही खींचे ना खींचे वो नहीं सोचना है हमें। हम 2-3 बार रिपीट करना उस पर, धीरे धीरे सीधी भी आने लगेगी, सही लाइन भी आने लगेगी, लेकिन इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है ना। इससे क्या हमारा लाइन जो कई बार ड्रॉ करते हैं तो टूटने लगती है हमारी लाइन, तो ये जो एक्सरसाइज चल रही है उससे हमारी ये भी समस्या ख़त्म हो जाएगी। ओके, अब हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे। तो इसी तरीके से जैसे कि हमने हॉरिजेंटल लाइन खींची, वैसे ही वर्टिकल लाइन को हम खींचेंगे और शुरू में 2-3 बार एक के ऊपर एक फेरेंगे और फिर बाद में देखिए धीरे धीरे हमारा इतना हाथ इतने अच्छे से कमांड आ जाएगी कि हम सीधे सीधे भी फिर खींच सकते हैं। तो जितने बड़े बड़े पेज पर आप करेंगे इसको, उतना अच्छा आपका हाथ अच्छे से हो पाएगा। तो किसी भी प्रकार के रफ पेज पे आप कर सकते हैं। न्यूज़ पे प्रिंट पेपर आता है, पर मुझे अभी पूरी जानकारी याद नहीं है, मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको करूँगी इसके बारे में। अगर आप जानना चाहें तो मुझसे पूछ लीजिए कमेंट में, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और इसी तरीके से अब हम हर तरीके से हर डायरेक्शन में लाइन को खींचने की आदत डालेंगे, है ना। हमारी ऐसी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि हमें कभी भी लाइन खींचना हो तो हमें अपनी कॉपी ना घुमाना पड़े, है ना। यही हमारी प्रैक्टिस का मेन वो है कि हमें कोई भी लाइन खींचने में हेजिटेट ना हो, हम ये ना हमें लगे कि अरे सही खींचेगी कि नहीं खींचेगी। इतना कॉन्फिडेंस हमें आ जाए, ये प्रैक्टिस से ही आएगा और ये करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। आपका कई बार मन लगेगा कि ये ज़रूरी नहीं है और इसको डेली करना ज़रूरी है। अगर आप ये सोचेंगे कि हफ्ते भर नहीं करूँ, एक दिन बैठ के घंटों कर लूँ, तो ऐसा नहीं है। आप भले 15 मिनट डेली लगाइए, लेकिन करिए। और ये प्रैक्टिस का मैं एक लिमिटेड टाइम भी नहीं दूंगी, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप क्या हैं, आप बिगनर हैं आप, तो उस हिसाब से आप अपनी करें। अगर आप एज अ आर्टिस्ट हैं तो आप ज़्यादा समय लें इस चीज़ के लिए। तो आज मैंने आपको बताया है कि हम किस तरीके से एक्सरसाइज के थ्रू अपने हाथों में फ्लुएंसी ला सकते हैं, हाथों की कमांड हमारी ग्रो कर सकती है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आई स्ट्रेनिंग के बारे में कि वो किस तरीके से हमें हेल्प करती है ड्राइंग में, और वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिसे हमें डेली करना चाहिए। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। मैं अगली वीडियो में आपके लिए और भी कुछ ऐसे लाती रहूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आप और क्या जानना चाहते हैं। आपके जो भी डाउट्स हों, जो भी आपके क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ कमेंट में टाइप करके
टाइप कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको हेल्प करने की, और आपने अपना इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल से बने रहना चाहते हैं, मेरी और भी वीडियो का के नोटिफिकेशन अगर आपको आते नहीं, आप ऐसा चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।